ओम अखंडानंदसंबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 486 श्लोक तक हमने देख लिए थे। पूर्व अध्यास उत्तरोत्तर अध्यास में कारण है। तो जब तक पूर्व अध्यास की निवृत्ति नहीं होती उत्तरोत्तर अध्यास बना रहेगा, उसकी निवृत्ति नहीं होगी। आगे देखिए, सुप्ति मूर्छोत्थितेष्वेव दृष्टः संसार लक्षणः अनादिरेषा विद्यातः संस्कारोऽपि च तादृशः। सुप्ति मूर्छोत्थितेषु एव संसार लक्षणः दृष्टः। सुप्ति मूर्छोत्थितेषु का समास विग्रह ठीक से देख लीजिए, टीका में दिया है। क्योंकि संसार लक्षण का अर्थ क्या करना है? संसार लक्षण, समास विग्रह वहां भी देखना होगा। संसार संसारो लक्षणम, लक्षण शब्द नपुंसकलिंग में चलेगा। संसारो लक्षणम यस्य, संसार ही लक्षण है जिसका। तो संसार लक्षण किसका होगा? अध्यास। क्योंकि प्रकरण अध्यास का चल रहा है, तो अकस्मात कुछ और किसी अन्य का वर्णन नहीं होगा। अध्यास के बारे में ही चर्चा चल रही है। संसार लक्षण है अध्यास। यह अध्यास कौन सी अवस्था में होगा? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या मूर्छा? सभी। मतलब दृष्ट है। अब अभिव्यक्त जागृत स्वप्न दो में, स्वप्न में अध्यास होता है कि नहीं? बहुत अच्छे से होता है। तो सुप्ति मूर्छा ये दोनों से जब हम उत्थित होते हैं, इसलिए सुप्तिश्च मूर्छाच इति सुप्ति मूर्छे तयोः उत्थितेषु, इन दोनों से जो उत्थित है, अथवा ताभ्याम भी कह सकते थे, इनमें इनसे जो उत्थित है या तो जागृत में होगा या स्वप्न में होगा, वहां अध्यास दिख जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि सुषुप्ति अवस्था और मूर्छा अवस्था अध्यास में नहीं है, ये सब अध्यास में ही है। लेकिन अगर श्लोक में ऐसे दिया है सुप्ति मूर्छोत्थितेषु एव संसार लक्षण है दृष्ट, तो अभी आपको घटाना है कैसे कि सुप्ति और मूर्छा में अध्यास होने पर भी अध्यास का कार्य नहीं है। मतलब हम मूर्खवत व्यवहार वहां नहीं करते, इसलिए वहां संसार, हम संसारी है ऐसा नहीं लगता। लेकिन जागृत स्वप्न में बिल्कुल लगता है।
ये भेद है। और ये कब से है? अनादि रेषा अविद्यातः संस्कारोपि च तादृश। ये अविद्या कैसी है? अनादि है। अनादि अविद्यातः, अविद्या अनादि है, इसके लिए इसका संस्कार भी कैसा है? अनादि। अनादिकाल से ये संस्कार चल रहे हैं, अनादिकाल से अध्यास है। तो ये संगति कैसे लगाओगे पूर्व श्लोक से? हाँ, उत्तरोत्तर अध्यास पूर्व पूर्व कारण बनेगा। तो पूर्व पूर्व कहाँ से है? अब अनादिकाल से है, वो बता दिया। तो इतने सारे अध्यास के संस्कार बने हुए हैं कि ये प्रवाह चलता रहेगा, इसका स्वयं अंत नहीं होगा। आपको बलात् ज्ञान से इसको काटना पड़ेगा, विचार से, और वहां ध्यान जाए, आत्मा की ओर ध्यान जाए। ये अध्यास है, वहां ध्यान जाए। केवल अगर हम ऐसा पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन वहां अगर हमारा ध्यान नहीं जाता तो वैसे का वैसा रहेगा। एक कथा सुनी थी, कहानी जैसा छोटी, कि एक जंगल में बहुत सारे पक्षी थे, और वो पक्षियों को मनुष्य की भाषा पता थी। तो एक जो ये पक्षी को पकड़ने वाला होता है, पारधी, बहेलिया, व्याध, हाँ, वो अपनी पत्नी को बोल रहा था, आज जाल निकालो, मैं जा रहा हूँ जंगल, इन सब पक्षियों को पकड़ के लाऊंगा, थोड़े दाने भी दे देना। तो एक पक्षी ने सुन लिया कि ये बोल रहा है अपनी पत्नी को, तो जाके उसने सभी को बता दिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, उसमें फंसना नहीं। तो हर पक्षी दूसरे को बताना शुरू कर दिए, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, पक्षी को पकड़ेगा, उसमें फंसना नहीं। सब ने एक दूसरे को बता दिया। पहले आया, उसने जाल डाले, उसने दाने भी डाले, सब वहां बैठ के खा रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं, पहले आएगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, उसमें फंसना नहीं, और सब फंस गए। क्यों? उनको केवल शब्द ज्ञान हुआ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उसका अर्थ क्या है, और ये मेरी इससे मेरे मोक्ष का कारण है, इसमें नहीं फंसना है, ये मेरे लिए है, ये उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बढ़िया से कंठस्थ कर लिए शब्द, सबको बता दिए, सब फंस गए। ये हमारी परिस्थिति न हो। संसार लक्षण, संसारो लक्षणम यस्य सह संसार लक्षण अध्यास, ये है अध्यास। सच सुप्ति मूर्छोत्थितेषु सुप्तिश्च मूर्छाच सुप्ति मूर्छे तयोर उत्थितेषु। इनसे जो उत्थित है, सुप्ति मूर्छोत्थितेषु, इनमें ही संसार देखा गया है, मतलब इनमें ही अध्यास अभिव्यक्त हो जाता है। एषा अविद्या अनादि ही अतः संस्कार तादृश है। ये अविद्या कैसी है? अनादि है, ये संस्कार भी इसके वैसे ही है, बहुत अनादिकाल से चल रहे हैं। अध्यास जन्या वासना द्वैत बुद्धे है सत्यत्वमपि तादृशम। अध्यास से उत्पन्न होगी वासनाएं, वासना का अर्थ यहां दिया है द्वैत बुद्धि। फिर इस द्वैत बुद्धि में सत्यत्व भी ऐसा ही है, अनादि। द्वैत में सत्यत्व कब से है? अनादिकाल से।
जब से अविद्या के संस्कार हैं तब से। अब यहाँ मांडुक्य की कारिका एक उद्धृत की है, प्रसंगवशात उक्तम ही अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते। ये कल जो थोड़ा संक्षेप में बताया था, ये वास्तव में उसी का विस्तार हम यहाँ कर सकते हैं ये कारिका के लिए। कल कैसे बताया था कि जैसे आपके साथ कोई न रहता हो, लेकिन आप ये बुद्धि बना के चलते हो कोई है, कोई व्यक्ति ले लो साधारण दृष्टांत, फिर आप वैसे ही व्यवहार करते रहो कि कोई है कोई है कोई है। ये कारिका क्या कहती है? अभूत का अभिनिवेश, जो नहीं है उसी में पूरे के पूरे उतर जाना। अभी नी उपसर्ग पूर्वक विश्व प्रवेशने धातु, तो उसमें प्रविष्ट हो जाए, घय प्रत्यय करने से प्रवेश निवेश शब्द बन जाएगा, अभिनिवेश। उसी से तादात्म्य। तो यहाँ क्या प्रसंग, कारिका का मुख्य प्रसंग क्या है कि जगत नहीं है, ब्रह्म है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जगत तो है ही। जैसे कल कैसे बताया, कोई नहीं है अन्य, और हम मानते हैं कि कोई अन्य है और ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं, हाँ हाँ ये तो है ये तो है, उनके लिए ये उनके लिए। ऐसे आचार्य यहाँ क्या कहते हैं कि जगत ही नहीं है, केवल ब्रह्म है, लेकिन इतना अभिनिवेश हो गया है कि इसमें सत्यत्व बुद्धि जो है वो तो जा ही नहीं रही। अब ब्रह्म है कि नहीं तो बोले वो प्रश्न है एक। ये चतुर्थ अध्याय का श्लोक है। 70-80 के आसपास कहीं मिलेगा। हाँ एक ही का नहीं, अच्छा तो दो है क्या? हाँ क्या है? 70, 75 और 79। अच्छा दो कारिकाएं होंगी अलग अलग। अच्छा तो प्रसंग वही चल रहा होगा, इसलिए अभूत का अभिनिवेश सदृशे तत्प्रवर्तते, तत्सदृशे प्रवर्तते। वास्तव में ये संख्याएं अभी हम नहीं दे तो ही अच्छा है, मतलब मैं, ताकि आप लोग देखते रहो। जहां जहां ऐसे उदाहरण होते हैं ना, तो अगर हम दे देंगे तो लिख लेंगे, और अगर नहीं देंगे तो कुछ होंगे वो छोड़ देंगे, लेकिन कुछ होंगे वो तो कम से कम जाके थोड़ा प्रयास करेंगे। तो मैं स्वामी जी को वही बोल रहा था कि कुछ कुछ जो चीजें हैं वो केवल संख्या वगैरह नहीं बताएंगे। आप बृहदारण्यक तो सभी के पास बृहदारण्यक पुस्तक है, मांडुक्य तो सभी के पास मांडुक्य है, जाके देखो थोड़ा। तो अभूत का अभिनिवेश द्वैत में इतना आग्रह हो जाता है कि ये तो है ही, अब ब्रह्म है कि नहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और वास्तविकता क्या है? ब्रह्म है। जगत के ऊपर प्रश्न करो कि ये है कि नहीं, कि हम ऐसे ही मान के चलते हैं। तो ये जो अगली कारिका में कहा, अभूता अभिनिवेशोस्ति द्वयम तत्र न विद्यते, वहां द्वय है ही नहीं, केवल अद्वय है, लेकिन अभूत का अभिनिवेश है। तो ये केवल दृष्टांत में तो एक व्यक्ति लेके हमने घटाया, लेकिन दार्ष्टान्त में पूरा जगत, पूरा द्वैत प्रपंच है कि नहीं? तो जो नहीं है, क्योंकि अविद्या अनादि है, इस अविद्या से ही जगत की उत्पत्ति है। तो जहां जहां ये द्वैत है वहां वहां ये प्रश्न
अब ये बहुत ऊंची स्थिति है कि हम पूरे द्वैत को ही प्रश्न बनाते रहे कि ये है कि नहीं, कि मैं केवल मान के व्यवहार करता हूं। तो जब ऐसी उच्च स्थिति हो जाए कि सारे द्वैत को ही हम स्वीकार करने में असमर्थ हो कि भाई हम इसको लेंगे ही नहीं, द्वैत को, ये वास्तविक नहीं है, अन्यथा तुरंत अध्यास हो जाएगा। मतलब इसका बाद ज्ञान से हम क्या करेंगे, इसका बाद कर देंगे कि ये वास्तविक नहीं है। तो इतना होता रहे ये अपेक्षित है। अब ये अविद्या अनादि है, इसके भी कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे एक तो आगे ही दे दिया, अनादि माया सुप्तः, तो अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। ये भी मांडुक्य की कारिका है। और आगे गीता का श्लोक दिया है, तथा च न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। ये कैसी है अनादि, न अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ये संसार वृक्ष कैसा है, इसका आपको न अंत दिखता है न आदि दिखता। आदि का अर्थ है कब से आरंभ हुआ कह नहीं सकते, कब तक ये चलेगा अनंत लग रहा है। और इसकी संप्रतिष्ठा मतलब वास्तविकता तो ये भी पता नहीं चलती। संप्रतिष्ठा का अर्थ भिन्न भिन्न, या तो साधारण अर्थ कर लो स्थिति कि मध्य कहाँ है, अथवा कि इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी प्रतिष्ठा क्या है, तो समझ में नहीं आएगा, बिना ज्ञान के नहीं होगा। जब तक वैराग्य न हो तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये 15वें अध्याय में आरंभ में ही कैसे कहा है, केवल विरक्तस्य ही अधिकार है, विरक्तस्य एवं ज्ञाने अधिकार है। तो वैराग्य जब तक नहीं होगा आप इस वृक्ष को काटने के लिए तैयार ही नहीं होगे। मतलब वृक्ष में किसको काटना है, जहां आसक्ति हो उसी को काटना है। जिस में आसक्ति है ही नहीं, समझो पड़ोसी का पेड़ है और आपको कोई कहे कि इसको काटना है, तो बोले चलो काट देते हैं। आपका ही पेड़ हो, उससे आप आसक्त हो और बोले अब इसको काटना है, तो असंग शस्त्र वहीं चाहिए जहां आसक्ति है। जहां आसक्ति है ही नहीं उसको काट के क्या करोगे। तो अनादि ये संसार है, उसको असंग शस्त्र से काटना। पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्धि अनादि उभावपि। और यहाँ पुरुषम और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति शब्द से क्या लिया है गीता में, याद है किसी को? पुरुष से लेंगे परा प्रकृति, प्रकृति से लेंगे अपरा प्रकृति। तो दो प्रकृतियां बताई सप्तम अध्याय में, उसी की अनुवृत्ति यहां आगे हुई है। तो ये अनादि है, परा अपरा प्रकृतियां अनादि है। अजाम एकाम, श्रुति में भी कहा, ये कैसी है, अजा, अजा से अनादि। अनादि का अर्थ कैसे है, आदिर्न विद्यते यस्याह सा अविद्या अनादि ही। जिसका आदि नहीं है, बहुरीहि करके, अविद्यमानो आदिर यस, अविद्यमान आदिर यस्य सह अनादि, सा अनादि, यस्याह सा अनादि। जिसका आदि ही पता नहीं है, मतलब कारण रहिता। सर्वेषां कार्याणां कारणत्वात् न तस्याः कारणं विद्यते। सभी कार्यों का ये कारण है, इसलिए इसका कोई कारण नहीं। ऐसे अस्माकम अद्वैतीनाम षड अनादय, उसमें 6 अनादि में अविद्या है कि नहीं है? क्या है वो श्लोक? बिना देखे जिनको ये श्लोक नहीं पता है, 1 2 3, हाँ इनको आप भी इस ऐसे श्लोक तो आपको कंठ, आपको याद है, हाँ इन श्लोकों को कंठस्थ करना है।
तो पीछे इसकी एक पूरी सूची दी है, लेकिन जहां जब एक एक करते रहिए, सब साथ में करोगे तो कठिन हो जाएगा। तो जो एक एक जैसे आते हैं वैसे करते रहिए। ये सिद्धांत के कुछ श्लोक है, ये कंठस्थ करने से अच्छा है। मतलब लघु के सूत्र भी आप कंठस्थ कर रहे हो, और अगर इतना समय नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर कर सकते हो तो करना चाहिए। ये इसकी व्याख्या यहाँ पूरी हो गई। अधुना अनात्मनि आत्माध्यासः कथम आगतः इति अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वक्ष्यति। पंचदशैः श्लोकैर अध्यास इति। 15 श्लोक में अब इसकी व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न था शिष्य का कि अध्यास तो जो पूर्व अवस्थित है उसी में होना चाहिए। आप तो कहते हो ये तो विषय ही नहीं है आत्मा, ये तो प्रत्यय है, फिर वहां अध्यास कैसे होगा? तो सिद्धांत जी ने बता दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो पूर्व अवस्थित हो। दूसरा प्रश्न था कि जो अध्यास जहां हो उसमें सादृश्य हो, यहाँ सादृश्य नहीं है और आत्मा पूर्व अनुभूत नहीं है, तो सादृश्य कैसे बता सकते हो? आत्मा अनात्मा में तो आप ही विरोध बताते हो, तो अध्यास कैसे होगा? तो वो प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तृतीय प्रश्न है कि आरंभ कहाँ से हुआ? अनात्मनि आत्मा अध्यास कथम आगत, मतलब शुरुआत कैसे हुई? तो संक्षेप में तो कह दिया अब अनादि है, लेकिन अब विस्तार करके थोड़ा कुछ उत्तर दे तो ऐसा लगता है कि हाँ, कि अनादि बोल के तो आपने हमको छोड़ दिया फिर। तो ऐसे नहीं, देखिए, अध्यास बाधा गमनस्य कारणं शृणु प्रवक्ष्यामि समाहितात्मा यस्मादिदं प्राप्तमनर्थजातम् जन्माप्ययव्याधिजरादि दुःखम्। अध्यास बाधा गमनस्य कारणं प्रवक्ष्यामि समाहितात्मा शृणु। समाहितात्मा भूत्वा, ऐसे टीका में अर्थ किया। समाहितात्मा सन शृणु। यस्मात् इदम जन्म अप्यय व्याधि जरादि दुखम अनर्थजातम प्राप्तम। यस्मात्, जिसके कारण से, यह जन्म अप्यय व्याधि जरा आदि दुख समूह, अनर्थ का समूह, अनर्थ जातम प्राप्तम, तत् अध्यास बाधा गमनस्य कारणम शृणु। प्रवक्ष्यामि शृणु, ऐसे मैं बताऊंगा, आप सुनो। क्या है ये? अध्यास बाध। अध्यास जो कि बाध है, अध्यास एवं बाध है। बाध का अर्थ है यहाँ प्रतिबंध है, उसके आगमन का कारण। क्योंकि अध्यास के आगमन का कारण आपको बताना है। अध्यास, बाद शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है, बाद का अर्थ है निषेध करना, अगर वो अर्थ घटाओगे तो फिर वो अध्यास का कारण नहीं होगा, वो तो अध्यास निवृत्ति का कारण हो जाएगा। अध्यास निवृत्ति का कारण फिर द्वितीय जो उत्तरार्ध है, यस्माद, जिससे इन सब की प्राप्ति होती है, जन्म अपय जरा व्याधि, ये तो अध्यास के कार्य हैं सब। तो इसलिए बाद शब्द का अर्थ है प्रतिबंध लेके, कि अध्यास जो कि प्रतिबंध है,
प्रतिबंध किसमें है? हमारे मोक्ष में। तो उस अध्यास के कारण ये सब अभी उत्पन्न हुए हैं। तो समाहित होकर सुनो। और फिर आगे के जो श्लोक हैं उससे स्पष्ट है, क्योंकि आगे क्या बताएंगे, ये जो अविद्या है उसकी दो शक्तियां हैं, आवरण और, तो अभी प्रकरण किसका होना चाहिए? वो अध्यास का ही प्रकरण है। ऐसे प्रवक्ष्यामि, प्र उपसर्ग पूर्वक वच परिभाषणे धातु से लृट लकार वक्ष्यामि। वक्ष्यामि में मूर्धन्य शकार है। मतलब मैं स्पष्ट ही पूछ लेता हूं ताकि सरल हो उत्तर। मूर्धन्य शकार के पहले वहां था दंत्य सकार, आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य हुआ था। तो दंत्य सकार जो है वो किस सूत्र से आया था? लटासी लिटो लिटोः। स्यतासी लुटोः। तो वहां स्य और उसमें दीर्घ है, स्या हो गया, दीर्घ हो गया, अतो दीर्घो यही। फिर वच परिभाषण का चकार है, उसका हो जाएगा ककार। किस सूत्र से? आप मत बोलिए, ऑनलाइन से बताएंगे। चोहो कुह सूत्र से चकार का हो जाएगा ककार। तो वक्ष्यामि हो गया। स्यतासी लुटो हो, अतो दीर्घो यही चोह कुह, ये वक्ष्यामि शब्द बन गया। समाहित आत्मा, समाहित सौ आत्मा अथवा समाहित अंतःकरणम, आत्मा का अर्थ है अंतःकरणम। समाहित अंतःकरण है जिसका, समाहित अंतःकरणम यस्य सह समाहित आत्मा। समाहित में हित शब्द क्या धातु है? ऑनलाइन कोई बताएगा? समाहित में हित, आहित, सम आ उपसर्ग पूर्वक हित, क्या धातु होगी? टूठाई, दुधाएं, धारण पोषण यो हो। निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यय करने से धा का ही कैसे हो गया? आज पूर्णिमा कुछ ग्रह ठीक चल रहे हैं। दधातेर ही, दधाती में ही, धा धातु का हो जाएगा ही। बाकी सब सरल है, बाकी सब कुछ है नहीं, फिर एक केवल तकार है हिता। इसको ध्यान में रखिए क्योंकि हित शब्द बहुत बार आता है। समाहित शब्द भी आता है, और हितम जब कहते हैं हम आपका हित चाहते हैं, ऐसे तो बहुत शब्द प्रयोग होगा। तो हित का अर्थ, शास्त्रीय शब्द का अर्थ ये है ऐसे, दधातेर ही। टीका में देखिए, हे सौम्य, अथ ते अध्यास बाधा गमनस्य अनादिरनंतो नैसर्गिको अध्यास। अध्यास की जहां व्याख्या करते हैं तो मूल अध्यास जो अध्यास भाष्य में वर्णन किया है उसको नहीं छोड़ के, इसलिए जहां संबंध लग सकता है वहीं से कुछ कुछ पदों का, वाक्यों का प्रयोग करके अपने आप को याद दिलाना है कि अच्छा संबंध वहां भी है। ऐसे अनादिरनंतो नैसर्गिको अध्यास स एव बाधा प्रतिबंधो, वही बाधा मतलब प्रतिबंध है। ये हिंदी में ऐसा प्रयोग करते हैं, ये बाधा है, बाधा का अर्थ है प्रतिबंध, ये करते हैं। हाँ, कुछ बाधा बन रही है ऐसे। और ऐसे कोई व्रत करते हैं, वो भी अपने आप पे प्रतिबंध लगाते हैं, वो भी बाधा है, बाधा मान ली है। क्या अब ये नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे, इतने बजे उठेंगे, ऐसे वो भी स्वयं के ऊपर एक प्रतिबंध लगाना है।
अध्यास बाधा तस्य आगमनम अध्यास बाधागमनम तस्य कारणम हेतुम प्रवक्ष्यामि संप्रवक्ष्यामि। अच्छी तरह से बताएंगे आचार्य। सम्यक प्रकर्षेण च वक्ष्यामि कथयिष्यामि। समाहित आत्मा समाहित आत्मा अंतःकरणम मनो यस्य स समाहित आत्मा एकाग्रचित्तो भूत्वा शृणु। एकाग्रचित्त होकर सुनिए। समाहित होना का अर्थ है मन को वहीं रखना जहां आचार्य की इच्छा है। तो आचार्य की इच्छा है कि अब आप केवल श्रवण करो ठीक से। तो हमारा ये सामर्थ्य अगर पहले से है कि मन को हम वहां रख सकते हैं तो होगा। अगर मन ही हमारे वश में नहीं है तो आचार्य भले कुछ भी कहे, हम चाहते हैं कि यहाँ रहे और जाएगा वो कहीं और। जैसे यहाँ से जब जंगल जाते हैं तो बहुत लोग यहाँ से कुत्ते, अभी लोगों के घर में कुत्ते बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। 3-4 यहाँ परिवार जो है सब कुत्ते, तो कुत्ते लेके जाते हैं। अब वो कुत्ता तय करेगा मालिक कहाँ जाएगा। तो वो अगर बांध के भी रखे हैं, वो दौड़ के वहां जाते हैं तो अब वो खींचे जाएंगे। तो हमारा अंतःकरण है, हम चाहते हैं कि वो कहाँ रहे, बजाय उसके अंतःकरण कहेगा मैं जहां जाता हूं आप वहां चलिए हमारे साथ। तो ऐसा ना हो। समाहित आत्मा। यस्मादिदम जन्माप्यय व्याधि जरादि दुखम। जन्म समास विग्रह देखिए। जन्म च अप्ययश्च विनाशश्च व्याधिश्च। जन्म शब्द नपुंसकलिंग में, अप्यय पुल्लिंग, विनाश व्याधि पुल्लिंग, रोगश्च जरा च। व्याधि का अर्थ किया रोग और जरा। जन्माप्यय व्याधि जरा ताहा आदयो येषाम ते जन्माप्यय व्याधि जरादय। मतलब ये सबकी उस व्याधि आदि की जो परंपरा है, दुख की परंपरा, उसमें आदि है ये सब, पहले पहले वाले हैं। मतलब समझो 500 लोग खड़े हैं तो पहले 3-4 का नाम गिना दो तो बोले जन्म अप्यय विनाश व्याधि, बाकी सब आप समझ लो। तो ये है आदय, क्योंकि उसकी लंबी परंपरा है। तेषाम दुखम जन्माप्यय व्याधि जरादि दुखम अनर्थ जातम। अनर्थानाम जातम समूह प्राप्तम। अनर्थों का समूह। ये जातम शब्द अव्यय है। और जो जात शब्द बनेगा, पुरुषो जातः, बालः जातः, वो जात होगा वो पुल्लिंग। हाँ, जनि प्रादुर्भाव से बनेगा वो। तेषाम अनर्थानाम विस्तृत वर्णनम पूर्वमेव कृतम। ये सारे जितने अनर्थ हैं उनका वर्णन पहले हो चुका है। श्लोक संख्या दे दी है वहां 28 से 34। ये क्या प्रकरण था? वैराग्य का प्रकरण। कि जैसे माता के गर्भ में है तो क्या समस्याएं हैं, गर्भ से बाहर निकले तो क्या, शिशु अवस्था में क्या समस्या है, फिर उसके बाहर आए मतलब शिशु से थोड़े बड़े हुए तो क्या समस्या है। ऐसे समस्या बताते बताते जरा तक समस्याएं सब बताई। याद है ये वर्णन? हाँ, इसको बार बार थोड़ा देखते रहना, क्योंकि नहीं तो इस जन्म में छुट्टी नहीं मिली तो पुनः ये सब आ जाएगा। इति आत्मोपादेर विद्याया अस्ति शक्ति द्वयं महत् विक्षेप आवृतिश्चेति याभ्यां संसार आत्मनः। अविद्या क्या है? आत्मोपाधे अविद्याया महत् शक्तिद्वयम् अस्ति।
विक्षेप आवृतिश्च इति याभ्याम आत्मनः संसारः। आत्मा की उपाधि है अविद्या, और इसकी दो शक्तियां हैं, महत शक्ति द्वयम अस्ति। ये महत उपाधि है आत्मा की। सब कुछ आत्मा की ही उपाधि है, पूरा जगत आत्मा की ही उपाधि रहेगा, लेकिन ये दो शक्तियां हैं, ये बड़ी उपाधि है आत्मा की, विक्षेप शक्ति और आवृत शक्ति। इसके कारण आत्मा को संसार की प्राप्ति हुई है। आत्मनः संसारः याभ्याम शक्तिभ्याम व शक्तिद्वयाभ्याम। टीका में देख लीजिए, इसी का आगे वर्णन करेंगे फिर। आत्मोपाधे आत्मन उपाधि आत्मोपाधि तस्या आत्मोपाधे अविद्याया। संसार का समास का विग्रह कैसे करना, वो कहीं कहीं पूरा विस्तार करके लिखा है। आत्मा आत्मोपाधे है शब्द है, आत्मनः उपाधि आत्मोपाधि तस्याः तस्य तस्य क्योंकि पुल्लिंग में है, तस्य आत्मोपाधे अविद्याया। अविद्या उपाधि शब्द पुल्लिंग है, अविद्या शब्द स्त्रीलिंग है। महत शक्ति द्वयम अस्ति, दो बड़ी शक्तियां हैं। विक्षेप आवृतश्च आवृतिश्च आवरणम च। आवृत्ति नहीं, आवृत्ति एक ही तकार है, वो ध्यान दीजिए। तस्य आत्मोपाधे नहीं, ठीक है। याभ्याम आत्मनो जीवात्मनश्चिदाभासस्य संसारो अनर्थ समूह आयाति। आत्मा का संसार का अर्थ है जीवात्मा का संसार। शुद्ध आत्मा में तो संसार है नहीं, जीवात्मा में ये संसार की भ्रांति हो जाती है, अथवा जीवात्मत्व की प्राप्ति इन्हीं से हुई है। अभी पहले आवृत्ति शक्ति को बताते हैं। आवृतिस्तमसः शक्तिस् तद्यावरण कारणम मूला विद्येति सा प्रोक्ता यया सम्मोहितं जगत्। पूर्वार्ध में कितने शब्द हैं? पूर्वार्ध में कितने पद कितने हैं? सात। सात बताइए, कहाँ से सात हैं? आवृत्तिः तमसः शक्तिः तद्हि आवरण कारणम्। आवृत्तिः तमसः शक्तिः तत् ही आवरण कारणम। कितने हो गए? हाँ, आवरण कारण कितने शब्द हैं? एक ही गिनना। आवृत्ति ही तमसः शक्ति, आवरण शक्ति है ये तमह, तमोगुण की शक्ति है, तमोगुण की अभिव्यक्ति है, वही आवरण का कारण है। अब यहाँ द्वितीय पंक्ति में मूला विद्या शब्द दिया है, तो आचार्य के अन्य किसी प्रकरण ग्रंथ में मूला विद्या शब्द आया है? भाष्य आदि में कहीं होता है व्यवहार, लेकिन विवेक चूड़ामणि आदि में मूला विद्या शब्द नहीं। और अन्य जो जैसे वाक्य वृत्ति, तत्वबोध, आत्मबोध, अनुभूति, अपरोक्षानुभूति, वहां कहीं भी मूला विद्या, यहाँ मूला विद्या शब्द व्यवहार हुआ है। फिर अन्य आचार्यों ने सब ने यहीं से लेकर
अपने टीका इत्यादि में लिखा होगा। तो आवरण शक्ति को मूला विद्या कहा है यहाँ। लेकिन गौण प्रयोग अविद्या में ही हो जाता है, क्योंकि सारी समस्या आवरण शक्ति है, विक्षेप शक्ति इतनी समस्या नहीं है। आवरण न हो और विक्षेप हो तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि आवरण नहीं है, आपको स्पष्ट भान है कि ये वास्तविक जगत नहीं। इसका दृष्टांत कैसे देते हैं महात्मा लोग, जैसे एक समझो सिनेमा घर है, वहां पहले क्या करते हैं, अंधकार करते हैं, फिर कुछ दिखाते हैं तो आप देख सकते हो। और समझो खुले में ही बाहर धूप 2 बजे दोपहर की धूप हो और वहां एक कपड़ा डाल के उसके ऊपर कुछ दिखाओ आप, तो क्या दिखेगा? क्यों? आवरण नहीं है, विक्षेप तो है, कुछ बता तो रहे हैं, कुछ द्वैत है वहां, लेकिन अंधकार का आवरण नहीं रहा। इतना प्रकाश है कि उसकी कोई महत्ता ही नहीं रही, वो नहीं के बराबर है। आवरण हो तो विक्षेप में फंस जाओगे, मतलब तादाद में कर सकते हो, होता ही है। आवरण नहीं रहा तो वो चाहे जो हो। तो इसलिए आवरण शक्ति ही समस्या है। तो आवरण भंग, हाँ, ज्ञानी का आवरण भंग हो गया तो बस फिर जीवन मुक्ति काल में भले द्वैत दिखे, सत्य तो बुद्धि नहीं रहेगी। तो मूला विद्येति सा प्रोक्ता, सा आवृत्ति शक्ति ही मूला विद्या इति प्रोक्ता, यया जगत सम्मोहितम, जिससे ये जगत सम्मोहित हो गया है। आवृत्ति ही शक्ति ही, आवरण शक्ति तमसस, तमो गुण से अभिव्यक्ति ही, तमोगुण की अभिव्यक्ति है। तद ही आवरण कारणम, आवरण से कारणम, सा शक्ति ही आवरणात्मिका मूला विद्येति नामना, ये आवरण शक्ति, इसका नाम है मूला विद्या। नामना प्रोक्ता यया जगत सर्वम लोकम सम्मोहितम माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोहितम। कहाँ आता है ये? दक्षिणामूर्ति, माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे। तो देखो, सम्मोहितम पद तो था ही श्लोक में, तो उसका संबंध बना दिया वहां। तो सम्मोहितम का अर्थ जैसे वहां दक्षिणामूर्ति में कैसे दिया है, देहम प्राणम इंद्रियाणी, ये सारी भ्रांतियां उसी से होती है। महाव्यामोहितम, मोह प्राप्तम जगत, ये जगत में सभी को इससे मोह की प्राप्ति होती। यस्य मुमुक्षोर ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानेन मूला विद्या विनष्टा तस्यैव मुक्तिर्भवति न तो अन्येषां जीवानां। जिस मुमुक्षु की इस मूला विद्या का नाश ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान से हुआ है, उसी की मुक्ति होगी, बाकी किसी की नहीं। न तो अन्येषां जीवानां, बाकी सब शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रम घूमते रहेंगे। तेषां कृते तो मूला विद्या वर्तते एव, उनके लिए तो मूला विद्या है ही, आवरण है बना रहा। यथा येन पुरुषेण रज्जु ज्ञानेन सर्प भ्रांतिर निवारणम कृतम तस्यैव रज्जु दर्शनम न त्वन्येषाम् इति। जैसे दृष्टांत देते हैं, जिस पुरुष के द्वारा रज्जु ज्ञान से सर्प भ्रांति की निवृत्ति हुई, उसी को रज्जु दर्शन होगा। तो जब तक अज्ञान की निवृत्ति, भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होगी, आवरण का नाश नहीं होगा, न तो अन्येषां। तो ये जो संसार की परंपरा तो 488 में बताई, जन्म अप्यय व्याधि जरादि दुखम, ये आवरण का नाश होने पर ये चली जाएगी। आवरण के नाश से ही ये जन्म अप्यय सब नहीं रहेंगे। अप्यय का अर्थ है विनाश।
अगली जो शक्ति है वो रजस, यहां तक रखते हैं। अच्छा, श्लोक बोल लेते हैं अगला। विवेकवानप्यतियौक्तिकोऽपि श्रुतात्मतत्त्वोऽपि च पंडितोऽपि शक्त्या यया संवृतबोधदृष्टि रात्मानमात्मस्थमिमं न वेद। विवेकवान अपि अतियौक्तिकोपि श्रुतात्म तत्वोपि पंडितोपि, ये सारे बढ़िया बढ़िया विशेषण होने पर भी यया शक्त्या संवृत बोध दृष्टि ही आत्मस्थम इमं आत्मानम न वेद। ऐसा सब होने पर भी ये शक्ति का प्रयोजन क्या है? आप विवेकवान हो, अच्छी युक्ति लगा लेते हो, आत्म तत्व का श्रवण भी किया हो, श्रुतात्म तत्व है और पंडित भी है, मतलब वेद का भी अध्ययन अच्छे से किया है, लेकिन आवरण शक्ति का भंग नहीं हुआ तो अपने आप को ही नहीं जानते हम। ये बहुत बड़ी शक्ति है। महत शक्ति कितनी बड़ी है वो ये श्लोक से पता चल जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।